हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अंडर स्टैंडर्ड conditions, helium fills up the space between two long coaxial cylinders. The mean radius, coaxial cylinder means दो सिलेंडर जिनकी एक्सिस जो है वो क्या है, सेम है, कोइंसाइड कर रही है, उनको हम कहते हैं coaxial cylinders. The mean radius of the cylinder is equal to r. उनकी जो mean radius है वो r है. The gap between them is equal to delta r. और उनके बीच का जो गैप है वो डेल्टा आर है. विथ डेल्टा आर इज लेस देन आर, मतलब आर जो है उसकी वैल्यू जो है वो डेल्टा आर से ज्यादा है. The outer cylinder rotates with a fairly low angular velocity omega about the stationary inner cylinder. Find the moment of friction force acting on a unit length of the inner cylinder. Down to what magnitude should the helium pressure be lowered, keeping the temperature constant, to decrease the short moment of friction force neta equals to 10 times if delta r equals to 6 mm. अगर हमें फ्रिक्शन फोर्स को 10 टाइम्स डिक्रीज करना है तो प्रेशर में कितना चेंज लाना पड़ेगा वो हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, की कॉन्सेप्ट, ठीक है, हमें दे रखा है कि हमारे पास दो सिलेंडर हैं और दोनों जो है वो कोएक्सियल सिलेंडर हैं. ठीक है, कोएक्सियल सिलेंडर है मतलब उनकी जो एक्सिस है वो क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, सेम एक्सिस है. ठीक है, एक्सिस जो है वो कॉमन एक्सिस है और इनकी जो रेडियस है वो हमें गिवन है और उनके दोनों के बीच का जो गैप है, ये वाला जो गैप है वो भी हमें गिवन है डेल्टा आर. और इसकी जो रेडियस है हमारे पास मीन रेडियस वो आर है, वो भी हमें गिवन है. ठीक है, इसमें से एक सिलेंडर जो है हमारे पास वो आपका क्या है, स्टेशनरी है. ठीक है, जो कि हमारा इनर सिलेंडर है वो स्टेशनरी है. अबाउट द स्टेशनरी इनर सिलेंडर, तो ये वाला जो सिलेंडर है वो आपका स्टेशनरी है और ये वाला जो है वो आपका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. तो बाहर वाले सिलेंडर की वजह से अंदर वाले सिलेंडर पर जो कि स्टेशनरी है उस पर कितना मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो आपको बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें आपको पता है कि जो एफ होता है हमारा वो बराबर होता है 4 पाई नीटा इंटू वी के बराबर होता है ना, जहां पर नीटा आपका विस्कोसिटी कोफिशिएंट होता है. वी को हम क्या लिख सकते हैं, वी हमारा ओमेगा आर के बराबर होता है. ठीक है, तो अगर v की जगह हम ओमेगा आर रखें और हमारे पास सिलेंडर दो हैं तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ n1 और यहाँ पर v अगर इस तरफ आएगा, ओमेगा इस तरफ रह जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 पाई नीटा ओमेगा. और जो r है उसको अगर मैं इस तरफ लेके आऊँ तो r को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर सॉरी, माइनस r1 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर, r1 इंटू r1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर. ठीक है, इसको मैंने बराबर लिख दिया. ये बेसिकली फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास, 4 पाई नीटा वी. वी हमारा जो हो जाएगा आर को इस तरफ लेके आ जाएंगे. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. तो यहाँ से मैं इसको और किस तरह से लिख सकती हूँ, नीटा 1 और ये जो मीन रेडियस है वो आर गिवन है हमारे पास, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2r इंटू डेल्टा आर विच इज डिवाइडेड बाय ये आर. ठीक है, तो ये हो जाएगा r की पावर 4 which is almost equals to 4 pi neta ओमेगा. तो यहाँ से अगर n1 की वैल्यू हम निकालें तो n1 जो मेरे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 पाई नीटा, क्योंकि 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 है यहाँ पर और ये 4 है, तो 2 पाई नीटा ओमेगा आर क्यूब अपॉन डेल्टा आर हो जाएगा हमारे पास, आर क्यूब अपॉन डेल्टा आर. ये हमारे पास n1 की वैल्यू हो गई है. अब अगर मुझे n1 को डिक्रीज करना है, ठीक है, अगर मुझे इस n1 को क्या करना है, डिक्रीज करना है, ये तो हमारा मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स आ गया जो कि यूनिट लेंथ पर काम कर रहा है. अगर मुझे इस n1 को डिक्रीज करना है तो मुझे नीटा को डिक्रीज करना पड़ेगा. नीटा भी कितना होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए. अब हमें n1 को डिक्रीज करना है n टाइम्स और n1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नीटा के, तो नीटा को भी डिक्रीज होना पड़ेगा n टाइम्स. ठीक है, इसको भी n टाइम डिक्रीज होना पड़ेगा. और हमारा जो नीटा है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है. कब तक डिपेंड नहीं करता, नीटा जो होता है वो नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर. और कब तक डिपेंड नहीं करता है, जब तक कि प्रेशर जो होता है बहुत ज्यादा लो नहीं होता है. नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर अंटिल द प्रेशर इज लो.
जब तक प्रेशर लो नहीं होता है तब तक नीटा जो होता है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। और प्रेशर लो कब होता है? जब हमारा मीन फ्री पाथ जो होता है, मीन फ्री पाथ, वो मेरा किसके बराबर हो जाए? वो मेरा अगर डेल्टा आर बाय 2 के बराबर हो जाए, उस टाइम पर मेरा प्रेशर लो होता है और उस टाइम पर नीटा प्रेशर पर डिपेंड करने लग जाता है। तो इसका मतलब जब मेरा मीन फ्री पाथ फिक्स हो जाएगा तब मेरा नीटा जो होगा वो प्रेशर के साथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब जब मेरा मीन फ्री पाथ डेल्टा आर बाय 2 होगा तब मेरा प्रेशर जो होगा हमारे पास कितना आ जाएगा? अगर यहाँ पर मैं कंसंट्रेशन मान लूं कि मेरे पास कंसंट्रेशन जो है वो एन नॉट है, एन नॉट जो हमारे पास है वो कंसंट्रेशन है हीलियम एटम की, तो मेरे पास अगर मीन फ्री पाथ डेल्टा आर बाय 2 है तो 1/√2 इन पाई डी स्क्वायर एन नॉट जो होगा वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जहां पर डेल्टा एन नॉट जो है आपका वो कंसंट्रेशन है। तो हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग प्रेशर आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर आएगा पी नॉट, इसको मैं नाम दे देती हूँ, वो मेरे पास कितना आ जाएगा? √KT/πd² डेल्टा आर। ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। तो जो शॉर्ट प्रेशर हो जाएगा, अगर उसको मेरे को नीटा टाइम्स क्या करना है? लेस करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? शॉर्ट प्रेशर को नीटा टाइम्स लेस करना है। तो मेरे पास जो पी की वैल्यू हो जाएगी वो मेरे पास कितनी हो जाएगी? P इक्वल्स टू √2 KT/πd²। नीटा टाइम्स डिक्रीज करना है इसलिए हमने इसको इनवर्स पे लेकर आए हैं। ठीक है, अगर इंक्रीज करना होता तो नीटा ऊपर आता, डिक्रीज करना है इसलिए नीटा नीचे आया, तो नीटा यहाँ पर लिख दिया हमने और इनटू डेल्टा आर। अब सबकी वैल्यूज हमें रखनी है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि डेल्टा आर की वैल्यू हमें गिवन है 6 mm और बाकी वैल्यूज भी हमें गिवन है। तो जो डेल्टा पी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, वो हमारे पास कितनी आ जाएगी? वो हमारे पास आ जाएगी 70.7 इंटू 10 इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास 0.7 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻⁻18 इंटू 10⁻⁻3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो P जो मेरे पास आता है वो ऑलमोस्ट इक्वल आता है 0.71 पास्कल के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाता है? प्रेशर आ जाता है। और हमारा जो आंसर है वो क्वालिटेटिव है और ये डिपेंड कर रहा है डेल्टा आर बाय 2 पर। फॉर मीन फ्री पाथ पर हमारा ये आंसर डिपेंड कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।